वर्षों में काम नहीं हुआ, चाहे खेलने का मैदान हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो, गार्डन की समस्या हो, चाहे अनेक समस्याओं से जो यहाँ पे जनता को आज तक लाभ नहीं मिला, वो समस्या को हम लोग पूरा करेंगे। सड़कें भी जो थोड़े से गड्ढे थे वो भी गड्ढे हम लोगों ने खत्म कर दिया है। 2 ब्रिज, हॉस्पिटल, एक विरार का नारंगी का ब्रिज जल्द से जल्द उद्घाटन होएगा और यहाँ का विकास दिखेगा। नाला सुपारा में पश्चिम में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, लेकिन हमारे अप्पा को आते ही अभी 2 ग्राउंड का ओपनिंग हुआ। ना खेलने के लिए ग्राउंड है, ना हमारे महिलाओं बुजुर्गों को बैठने के लिए गार्डन है, ना बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है। ये सारी समस्याओं को हमने देखा है और हम दूर करेंगे, ऐसा वादा करता हूँ। आने वाले 1-2 महीने में जब 2 फ्लाईओवर और हॉस्पिटल का भूमि पूजन होगा तो यहाँ पे नया सूर्योदय होगा और मीरा भाईंदर, वसई, पनवेल, मुंबई ऐसा जो विकास हुआ है यहाँ पे ऐसा विकास होगा। एक नया वसई विरार दिखेगा। चुनावी समर में प्रत्याशी जनता से डोर टू डोर कैंपेन करे, इस दौरान में विनीत तिवारी मिले हैं। अब इनसे ही जानेंगे क्या योजनाएं हैं, क्या पिटारे में, इनके वादों के पिटारे में क्या कुछ है। विनीत जी बताइए, आज आप कैंपेनिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है दिन ब दिन जो है अब ये जो चुनावी तापमान है वो बढ़ रहा है, तो आप जनता से क्या वादे कर रहे हैं, क्या आगे के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ योजनाएं लेकर आने वाले हैं? जय श्री राम। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और नाला सुपारा में माननीय हमारे अप्पा राजन अप्पा जो विकास के मार्ग को लेकर जा रहे हैं, इसी की तरह नाला सुपारा पश्चिम के विकास के लिए जो गए वर्षों में काम नहीं हुआ, चाहे खेलने का मैदान हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो, गार्डन की समस्या हो, चाहे अनेक समस्याओं से जो यहाँ पे जनता को आज तक लाभ नहीं मिला, वो समस्या को हम लोग पूरा करेंगे। इसी के लिए हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। हम लोग जो करने वाले हैं यही काम बताने वाले, विकास के लिए हम लोग जा रहे हैं बस। तो चुनाव के इस माहौल में प्रत्याशी तो धमदार है और धुरंधर प्रत्याशी हैं, आमने सामने इस बार लड़ाई बहुत जोरदार है। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपके लोगों का और आप जनता से जब मिल रहे हैं तो जनता आपसे क्या उम्मीद कर रही है या क्या मांगे कर रही है या आप क्या उनको बता रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? कोई दमदार नहीं है, हम लोग मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और क्या है कि यहाँ के जो पब्लिक है वो हमको सामने से बोल रही है कि ये बार बीजेपी फिक्स है, परिवर्तन फिक्स है। लोग सामने से बोल रहे हैं कि जय श्री राम, भारत माता की जय। लोग खुद से एकदम उत्साहित है कि भाजपा को जल्द से लाओ और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठ रहा है यहाँ पे। अब आप भारतीय जनता युवा मोर्चा को कई सालों से लीड कर रहे हैं। आपसे मैं पॉलिटिकली सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग परिवर्तन की बात करते हैं तो 1 साल में परिवर्तन के लिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप लोग रोड रास्तों की हालत बेकार कर दी, 1 साल में लोगों की बेसिक जरूरत है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? 1 साल का विलंब क्यों हुआ अगर आप प्रोग्रेस पे हैं और क्या अभी तक प्रोग्रेस? कोई विलम्ब नहीं हुआ है। आप लोग देखेंगे तो सड़कें भी जो थोड़े से गड्ढे थे वो भी गड्ढे हम लोगों ने खत्म कर दिया है और आने वाले यहाँ पे जो हमारे अप्पा ने 2 ब्रिज, हॉस्पिटल, एक विरार का नारंगी का ब्रिज जल्द से जल्द उद्घाटन होएगा और यहाँ का विकास दिखेगा। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि नाला सुपारा में पश्चिम में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, लेकिन हमारे अप्पा को आते ही अभी 2 ग्राउंड का ओपनिंग हुआ और ऐसा अनेक कार्यक्रम होगा। आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ, यहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए डंपिंग में जाना पड़ता है, नहीं तो बीच में जाना पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ बचपन से बड़े हुए, हमको सारी समस्या का मालूम है कि ना खेलने के लिए ग्राउंड है, ना हमारे महिलाओं बुजुर्गों को बैठने के लिए गार्डन है, ना बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है। ये सारी समस्याओं को हमने देखा है और हम दूर करेंगे, ऐसा वादा करता हूँ। अभी जो आने वाला चुनाव है, आने वाले चुनाव में जनता, जब आप जनता से बातचीत करते हैं तो जनता की जो उम्मीदें हैं वो किस लेवल पे है और उनको जो अर्जेंसी है, जैसे हम लोग जो देखते हैं रोड, रास्ते, सड़क, पानी, बेसिक कम्युनिटीज़ और लोग, जनसंख्या यहाँ पे रोज़ बढ़ रही है, ब्रिजों की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, नाले गटर की ज़रूरत है, शहर हमेशा से सालों से पानी में डूबता जा रहा है। तो कोई कॉन्क्रीट प्लान जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ चीज़ें लाई हैं जिसका उन्होंने ये कहा था कि भाई हमने ये लाया हुआ है आमदार के माध्यम से, राज्य के माध्यम से, तो क्या ये वसई विरार की उसका जो तस्वीर है या चेहरा है सही मायने में मुंबई जैसा, MBMC मीरा भाईंदर जैसा, थाने जैसा कुछ बदलाव होने वाला कुछ है कि नहीं? जनता ने यहाँ पे एक पार्टी को 35 साल देख लिया है, इसके लिए उनसे कोई उम्मीद रखता ही नहीं है। जनता ने हमको बोला है कि हमको जिम्मेदारी देने वाली है कि आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा और आने वाले 1-2 महीने में जब 2 फ्लाईओवर और हॉस्पिटल का भूमि पूजन होगा तो यहाँ पे नया सूर्योदय होगा और मीरा भाईंदर, वसई, पनवेल, मुंबई ऐसा जो विकास हुआ है यहाँ पे ऐसा विकास होगा। एक नया वसई विरार दिखेगा कि जो मुंबई से सटा हुआ नया वसई विरार हो रहा है, ऐसा दिखेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख रहे थे विनीत तिवारी, अभी हम आगे भी इनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे।
इंटरेक्ट करते रहेंगे और ये जानते रहेंगे कि इनके जो और जो कैंडिडेट हैं उनके पास पिटारों में वादों के साथ क्या क्या है। हम आगे भी बात करेंगे विनीत तिवारी से। अगले 2-4 दिनों में और भी कैंडिडेट हैं बहुजन विकास आघाड़ी या इसके अलावा दूसरी पार्टीज हैं, उनसे हम इंटरेक्ट कराते हैं। ये हमारा सिलसिला लगातार जारी है और जारी रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।